ओके, सचिन गुड मॉर्निंग। देखिए, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है ना। बस तो हो गया था, रिंग भी हो गया था, तो आपने दोनों को देख लिया था कि यार हम कैसे कैसे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ओके, और इसके बाद हम बात यहाँ पे कर रहे थे किस पे, स्टार टोपोलॉजी पे। तो दरअसल जितनी भी टोपोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसमें हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। अगर कनेक्ट करते हैं तो उसका क्या फायदा होगा, मतलब क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कैसे डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। तो आज की बात यहाँ पे करें तो ये था वहाँ पे कौन सा टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। मैंने एक दो पॉइंट अभी बताया भी था, बट फिलहाल मैं स्टार्टिंग से डिस्कस कर दे रहा हूँ। चलिए, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। देखिए, तो स्टार टोपोलॉजी, कोई क्वेश्चन सर, वॉइस ब्रेक हो रही है क्यों, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे? हम क्लियरली ऑडिबल? ओके, चलिए, ब्रेक हो रही है, 1 मिनट। चलिए, अब सही है, क्लियर है? खुशी, सूरज, ओके। चलिए, तो मैं बात यहाँ पे कर रहा था कि स्टार टोपोलॉजी, तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि अगर अगर आप अपने नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स को किसी एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, अगर जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर हैं, 50 कंप्यूटर हैं, अगर आप अपने सारे के सारे कंप्यूटर्स को क्या करते हैं कि किसी एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं, तो दरअसल वो क्या हो जाता है आपका स्टार टोपोलॉजी। तो मैंने ये डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास कोई एक सेंट्रल डिवाइस है, कोई क्या यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस है, और ये सेंट्रल डिवाइस है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग हब के नाम से जानते हैं यार, चलो हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, दिस इज आगे का डिस्कशन यहाँ पे है। लेकिन ये कोई एक सेंट्रल डिवाइस है, जैसे आपके पास एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है, वैसे ही आप समझ लो ये कोई डिवाइस है। अगर इससे आप, जैसे आपके नेटवर्क में 10 कंप्यूटर हैं या 8 कंप्यूटर हैं, अगर आपको इन सारे कंप्यूटर्स को कुछ इस तरीके से क्या करो, कनेक्ट कर दो वहां पे, तो वो जो टोपोलॉजी बनती है, दिस इज स्टार टोपोलॉजी। बस यही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप सारे के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो तो दिस इज स्टार टोपोलॉजी, और कुछ यहाँ पे नहीं है। एक पॉइंट डिस्कस भी किया गया था, लिखवाया भी गया था, एक बार फिर से मेंशन कर दे रहा हूं। इन दिस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में, इन दिस टोपोलॉजी, all the all the computers all the computers are connected, all the computers are connected to a all the computers are connected to a central device, to a central device called, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, या तो हब, कॉल्ड हब, और स्विच। उस डिवाइस का नाम या तो हब होगा या तो स्विच होगा, जब हम स्टार टोपोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पे, तो ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे है, दिस इज स्टार टोपोलॉजी। समझ में आई बात? अब देखिए, पहली चीज क्या हो गई, ये तो डेफिनेशन हो गई। दूसरी चीज, अगर कभी भी किसी डिवाइस को कोई कम्युनिकेशन करना होगा, अगर किसी भी डिवाइस को कोई डेटा सेंड करना होगा, तो वो डिवाइस, आपका जो डेटा होगा, पहले हब के पास आएगा, फिर किसी और के पास जाएगा।
वो डेटा पहले हब के पास आएगा, फिर ये मतलब हब का मतलब ये डिवाइस क्या कहलाएगी, हब कहलाएगी। तो पहले हब के पास आएगा, फिर किसी और के पास जाएगा। तो हब क्या हो गया, एक मैनेजर की तरह काम कर रहा है कि जब भी कोई डेटा ट्रांसफर करना है, इससे पहले पूछना होगा, इसके पास भेजना होगा, फिर वो क्या करेगा, डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे जरूर लिख लेना, क्या कि all the devices send the data send the data through the hub ठीक है, हब के थ्रू ही क्या करते डेटा को सेंड करते हैं सारी की सारी डिवाइस, यहाँ पे ऑल द डिवाइस। ठीक, ये चलिए पॉइंट क्लियर है यहाँ पे, दिस इज स्टार टोपोलॉजी। पॉइंट यहाँ पे क्लियर है सभी का, कोई डाउट हो किसी के? ओके, चलिए इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग खुद बताइए, अगर आपने अभी तक रिंग और बस टोपोलॉजी पढ़ी हुई है, तो ये फास्ट इसलिए होगा, फास्ट तो है, ठीक है, फास्ट इसलिए होगा क्योंकि ये डेटा इस यहां से डायरेक्ट इसके पास चला आ रहा है। मतलब अगर डेटा ये कंप्यूटर नंबर 1 मान लेता हूं और ये 2 मान लेता हूं, तो अगर 1 से 2 के पास आना है तो बीच में हब है, डेटा आ जाएगा। और डेटा बीच में कोई और मीडिएटर डिवाइस की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे चीजें डायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड है। तो इसलिए क्या होती है, बहुत ही फास्टेस्ट टोपोलॉजी होती है और बहुत ही पॉपुलर टोपोलॉजी है, सबसे ज्यादा यूज भी यही टोपोलॉजी होती है। ठीक, दूसरी चीज, अब आप खुद बताइए, किसी कंप्यूटर को अगर यहाँ पे कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है, यहाँ पर अगर कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो आप बताओ क्या पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा? अगर एक कंप्यूटर खराब होता है तो क्या पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? गुड रेनू, सही है, वेरी गुड। पीहू सही है, गुड गुड। नहीं होगा ना, आप सभी को पता है, सारे इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं। भैया अगर ये क्या होता है, अगर ये खराब हो जाता तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, खराब हो जाओ, बाकी में तो प्रोसेस होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ पे एक पोर्ट है, अगर नया कंप्यूटर लगाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर को ऐड करना और एक कंप्यूटर को यहाँ से निकालना फेल होने के बाद बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आसान और सिंपल का मतलब ये होता है, जब एक कंप्यूटर को लगाने में अदर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, जब एक कंप्यूटर को निकालने में अदर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हम बोलेंगे उस नेटवर्क में एक कंप्यूटर को निकालना या लगाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आसान कब बोलोगे, जब अदर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। डिफिकल्ट कब बोलोगे, जब अदर पे इफेक्ट पड़े। जैसे रिंग टोपोलॉजी में क्या होता था, रिंग में अगर एक भी कंप्यूटर लगाना पड़ता था तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होता ही होता। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, आप इसको देखिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बस और इस रिंग से कास्टली जरूर है, क्योंकि यहाँ पे एक नई डिवाइस लग रही है, थोड़ा सा महंगा टोपोलॉजी होगा, लेकिन बनाना बहुत ही आसान है, बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये पोर्ट आपके सामने है, जिसे आप देखोगे इसमें पोर्ट लगे होते हैं, आपको सिर्फ पोर्ट में वायर को लगाना है और कंप्यूटर से कनेक्ट करना, मतलब बहुत डिफिकल्ट वर्क यहाँ पे नहीं है। नेटवर्क बनाना वैसे बहुत डिफिकल्ट वर्क होता भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे लिखना, देखिएगा, easy to set up, easy to set up, install एंड यूज, मतलब ये सब आसान ही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, कास्टली देन बस एंड रिंग टोपोलॉजी, बस एंड रिंग टोपोलॉजी, टोपोलॉजी फास्टर टोपोलॉजी। ठीक है, ये क्या है आपके पास, फास्टर टोपोलॉजी, वही बोल सकते हो फास्टर देन, उन दोनों से फास्टर भी है, किससे, बस और रिंग से फास्टर भी है। और इजी टू ऐड और रिमूव a single computer
सिंगल कंप्यूटर into या from the network from the network from the ठीक है। तो ड्राबैक तो अभी कोई नहीं दिखा आपको, ध्यान देना, ड्राबैक तो आपको कोई नहीं दिखा अभी तक, सब एडवांटेज ये कॉस्टली, बहुत भी ज्यादा भी कॉस्टली नहीं है, लेकिन बस और रिंग से बस क्या है कॉस्टली है, मतलब इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे जैसे आपको कास्ट लगने वाली है, एक लिमिटेड कास्ट का आपका हब आता है, स्विच आता है, आप लगा के काम कर सकते हो। एक प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, वो प्रॉब्लम तो हर जगह हो सकती है कि अगर किसी वजह से हब फेल हो जाता है, अगर किसी वजह से आपका हब क्या होता है फेल हो जाता है, उस सिचुएशन में यार ये टोपोलॉजी किसी काम की नहीं रहेगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लेता हूं ये डिवाइस, क्योंकि सारी इसी पे डिपेंड है, अगर ये डिवाइस किसी वजह से खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, ये एक चांस है फिलहाल, ठीक है। तो वो चीज एक ड्राबैक, एक ही मात्र ड्राबैक यहाँ पे आप लिख सकते हो, इफ अगर हब फेल हो जाए, इफ हब फेल्स, इफ हब फेल्स देन whole network will be affected, will be, अगर आपका हब क्या होता है फेल होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी जानते होंगे यार, जब सब कुछ उसी पे डिपेंड है। अभी आप ऐसे ही बताओ, आपने मोबाइल चार्जिंग लगाया हुआ है, एलईडी जला रहे हो, आप फैन चला रहे हो, एक ही बोर्ड से एक अगर बोर्ड ही खराब हो गया तो कोई नहीं चलेगा, किसी काम का नहीं होगा आपका, ठीक है। वो सारी चीजें क्यों, डेटा की प्राइवेसी, देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा क्या जा रहा है, आयुष ने पूछा, हाँ वीडियो रुक रही है, अच्छा डेटा की प्राइवेसी, हाँ यार देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, एक ध्यान देना, लेकिन डेटा की प्राइवेसी डिपेंड उस पर करता है कौन सा डिवाइस लगा रहे हो, ठीक है आयुष। जैसे हब में क्या होता है, आप हब लगा रहे हो कि स्विच लगा रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से भी डेटा की प्राइवेसी होती है। तो डेटा की प्राइवेसी रहेगी भी और नहीं भी रहेगी यहाँ पे ना, वो डिपेंड करता है। स्टार टोपोलॉजी में डेटा की प्राइवेसी होती है, स्टार टोपोलॉजी में डेटा की प्राइवेसी होती है, लेकिन अगर आप ऐसी कोई डिवाइस लगा दो तो मतलब जैसे मैं भी बता रहा हूँ आगे उसी का काम है, यहाँ पे हब बताऊंगा आपको तो समझ में आ जाएगा आपको, और मैं स्विच बताऊंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा किसमें प्राइवेसी है और किसमें प्राइवेसी नहीं है, किसमें बर्डन है किसमें बर्डन नहीं। तो लेकिन एक चीज मान के चलना आप यहाँ पे अभी के लिए कि जो स्टार टोपोलॉजी में डेटा की प्राइवेसी होती है, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको एक स्टार टोपोलॉजी का बेसिक एंड डिटेल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो? बोलिए। ओके आकाश, आरिफ क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ओके चलिए, नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। जैसे अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं हब की और स्विच की, ठीक है, हब की और स्विच की, मतलब हम भी हब लगा सकते हैं और स्विच भी लगा सकते हैं। ध्यान से देखना आप यहाँ कि हब क्या और स्विच का यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि दोनों डिवाइसेस के थ्रू हम ढेर सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल डिवाइस की जगह हम हब को भी लगा सकते हैं, सेंट्रल डिवाइस की जगह हम स्विच को भी लगा सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपसे कि यार ये हमारे पास एक हब है, क्या है हब है, ध्यान देना ये एक हब है, और ये मैंने जो टोपोलॉजी बनाई है कौन सी टोपोलॉजी है आपकी, स्टार टोपोलॉजी है, तो आप सभी को पता ही है ये स्टार टोपोलॉजी। और फिर मैंने यहाँ पे क्या करी, यार ये तो हब है, और फिर मैंने यहाँ पे क्या करी एक और नेटवर्क टोपोलॉजी बनाई। इस नेटवर्क टोपोलॉजी, ये भी कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, अब इस बार स्विच लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया। चलिए ध्यान से देखिएगा, यार ये जो हब होता है ना, ये दरअसल एक बात, ये फिल्टर नहीं कर पाता, मतलब कि ये जो हब होता है ये स्मार्ट नहीं होता,
ये पता नहीं कर पाता, एड्रेस पता नहीं कर पाता ये, ठीक। तो हब के पास किसी डिवाइस को एड्रेस को कैलकुलेट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। हब के पास किसी डिवाइस के एड्रेस को कैलकुलेट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप सभी को पता है, जब मैं कहता हूं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाता है तो पैकेट बनता है। क्या बनता है? पैकेट बनता है। उस पैकेट में डेटा होता है और एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा यार ये डिवाइस 1 है, सॉरी ये डिवाइस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये क्या है? 6 है। अब मैं कह रहा हूं अगर डेटा 1 से कहा जा रहा है 5 के पास, 1 से कहा जा रहा है 5 के पास जाना है डेटा, तो यार एक पैकेट बनने वाला, मैंने आपको बस और रिंग दोनों बताया था। अगर डेटा हेलो है यहाँ पे तो हेलो लिखा जाएगा और यहाँ पे 5 होगा, 5 का मतलब 5 के पास डेटा जाना है, ठीक। अब ये डेटा सब आप सभी को पता है, अगर स्टार टोपोलॉजी है तो ये डेटा 1 से सबसे पहले कहाँ आएगा? हब के पास आएगा। डेटा जो डिवाइस 1 है वहां से किसके पास जाएगा? हब के पास जाएगा। फिर किसके पास जाएगा? 5 के पास जाना चाहिए, लेकिन हब के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये फीचर ही नहीं है, इतनी स्मार्टनेस ही नहीं है, स्मार्टनेस नहीं है कि वो क्या करे कि 5 को कैलकुलेट कर ले, पता कर ले, ठीक है। तो ये क्या करता है, ध्यान देना, ये उस डिवाइस से डेटा को रिसीव करता है, उस कंप्यूटर से डेटा को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद सभी के पास भेज देता है। जितनी डिवाइस कनेक्ट होती हैं उस हब से सबके पास भेज देता है। क्यों भेज देता है? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है किसके पास डेटा जाना है, तो सबके पास भेज देता है। जिसका डेटा होता है वो रिसीव कर लेता है, बाकी लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये डिवाइस पर डेटा गया, ये रिजेक्ट कर देगा, ये भी रिजेक्ट करेगा, ये भी रिजेक्ट करेगा, ये क्या करेगा? 5 वाला रिसीव कर लेगा और 4 भी क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। तो दरअसल ये नेचर होता है हब का। तो हब में क्या होता है? डेटा सेंडर की तरफ से आता है हब के पास, हब क्या करता है? हर सेंडर को छोड़ के सबके पास भेज देता है। जिनका डेटा होता है वो रिसीव कर लेते हैं, बाकी सब लोग क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। तो समझ में आया हब क्या होता है? क्या सूरज, क्या? हाँ, स्टार टोपोलॉजी सबसे फर्स्ट है। आज कहाँ, आज का तो स्टार टोपोलॉजी है सबसे फास्ट। नहीं नहीं, सबसे फास्ट तो नहीं है, ठीक है। सब लोग डिटेल देख सकते हैं, मतलब दिलशाद, व्हाट डू यू वांट टू से? दिलशाद, आप कहना क्या चाहते हो? सब लोग, हाँ, अच्छा वो डेटा का डिटेल, ओके ओके, हाँ हाँ, जी जी। यार नहीं, रिसीव नहीं करते ना वो लोग। देखो एक चीजें होती है, डेटा को रिसीव करना, डेटा को रिसीव नहीं करते। ये बस देखते हैं ना कि यार एड्रेस मेरा डेटा नहीं है तो हटा दो वहां से। मतलब आपका पैकेट है, पैकेट का मतलब आपके पास पैकेट आया, आपने पैकेट देखा यार मेरा नहीं है, नाम देखा, हटा दिया उसको, तो आपने अंदर तो नहीं देखा ना डेटा। अभी मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपका फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई पैकेट आता है, कोई डेटा आता है, आप देखते हो यार मेरा एड्रेस नहीं है, मैं मेरा नहीं भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही सिचुएशन यहाँ पे होती है। तो डेटा कोई नहीं देखता यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वो लोग क्या करते हैं? एड्रेस को देख के रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है दिलशाद। तो डेटा नहीं देखते ना। सूरज, आपका क्या क्वेश्चन था? सूरज अगेन पूछो, क्या क्वेश्चन था? क्या कोई डेटा को पढ़ सकता? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई डेटा को नहीं पढ़ सकता। सर डोंगल या वाईफाई को स्टार टोपोलॉजी बोल, नहीं यार, डोंगल तो एक नेटवर्क है। अच्छा, डोंगल को हाँ हाँ बोल सकते हो, वाईफाई को बोल सकते हो। वाईफाई एक स्टार टोपोलॉजी है, जी जी, एक वाईफाई नेटवर्क जो है स्टार टोपोलॉजी है। वाईफाई एक है, इससे कई सारे लोग क्या आपस में कनेक्टेड है, तो एक स्टार टोपोलॉजी बन गई आपकी, सही है, गुड। सूरज सही है। चलो, तो ये बताओ सभी लोग कि हब क्या होता है, तो एक लाइन में लिखना हो तो हब एक ऐसी डिवाइस है, हब एक ऐसी डिवाइस है जो सेंडर से डेटा को क्या करता है? रिसीव करता है और सभी डिवाइसेस के पास डेटा को सेंड कर देता है, एक्सेप्ट सेंडर। और जिनका डेटा हो तो लोग क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, और जो डेटा जिनका नहीं होता वो लोग उसे रिजेक्ट करते हैं। बस यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिखिएगा, हब इज अ networking device. Hub is a networking device that receive the data
data from the sender device and transmits to all connected devices except sender. ये काम किसका होता है यहाँ पे? हब का होता है। ठीक है, ध्यान देना। तो हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट रिसीव द डेटा फ्रॉम, रिसीव्स होगा यहाँ पे, ध्यान देना, रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द सेंडर डिवाइस एंड ट्रांसमिट, और ट्रांसमिट करता है टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस एक्सेप्ट सेंडर, सेंडर को छोड़ के सबके पास क्या करता है? सेंड करता है। अब मैं वही पॉइंट आगे लिख दे रहा हूं यहाँ पे, द receiver the actual receiver receive the data and other devices reject the data, reject the data। ठीक है, जो एक्चुअल रिसीवर, रियल में जो रिसीवर होता है वो डेटा को रिसीव करता है, बाकी लोग क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं ना। ये होता है क्या आपकी बात यहाँ पे? हब की बात यहाँ पे करी जाए तो। ठीक है, ये हो गया आपका हब। आई होप आपको क्लियर समझ में आपको आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ, आप ये बोल सकते हैं कि हब के पास एड्रेस को फाइंड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो हब कैन नॉट filter the address, ठीक। तो एड्रेस को फिल्टर नहीं कर सकता, मतलब पता नहीं कर सकता कौन सा एड्रेस है, ठीक है, किसके पास भेजना है। ये एल्गोरिथम, ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर उसके अंदर नहीं। सर जैसे कि कभी कोई डिवाइस हो अगर, हाँ हाँ फातिम इरफान सही है, कोई भी डिवाइस हो अगर उससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो जो नेटवर्क बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार नेटवर्क। क्या बोलेंगे? स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, गुड, सही है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे, हाँ, स्विच की बात कर लेते हैं। स्विच भी तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है, सेम वैसी के जैसा, लेकिन ध्यान देना आप यहाँ पे, इसके पास एड्रेस को कैलकुलेट करने की कैपेबिलिटी होती है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर पार्ट भी होता है। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा यार, देखो ध्यान से, इसके पास क्या होता है? एक टेबल होती है ना, ये टेबल होती है, तो टेबल में क्या लिखा होता है? ये एड्रेस लिखा होता है, किस डिवाइस का क्या क्या एड्रेस है, किसके पास? स्विच के पास। यहाँ पे तो अब जैसे ही डेटा आता है, वो डेटा में से उस एड्रेस को ढूंढता है और वो एड्रेस किसका है ये पता कर लेता है, कौन? स्विच। और डेटा सिर्फ उसी के पास जाता है, सबके पास नहीं जाता है। तो दोनों में यही डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, ये सबके पास डेटा को भेजता है, ये किसी एक के पास डेटा को भेजता है। यहाँ पे तो ध्यान देना। तो मैं उस तरीके से अगर यहाँ पे बताना चाहूँ तो डिफरेंशिएट के हिसाब से बोल दूंगा यहाँ पे, ये जो क्या होता है आपका स्विच होता है, स्विच इज अ networking device, which is a networking device that sends the data only to receiver या टू एक्चुअल रिसीवर या रिसीवर लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इट कैन फिल्टर द एड्रेस, मतलब इसके पास एड्रेस को फिल्टर करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, ये फिल्टर कर सकता है ना एड्रेस को। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान देना, इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मींस कि हब को अपोजिट है। हाँ, हब का अपोजिट ही है इस मामले में। ठीक है, ये किसी एक के, मतलब एक इसके अंदर नया फीचर आ गया। अब जैसे ध्यान देना, अभी आप ध्यान से समझना, जैसे मैं क्या हूं, मैं एक हब हूं। ठीक है, मैं एक हब हूं यहाँ पे,
तो अब मेरे पास कोई डेटा आया, मुझसे 10 लोग कनेक्टेड हैं, मुझे पता नहीं चलेगा डेटा भेजना किसके पास। क्यों? क्योंकि उस डेटा जो आया है उसमें क्या एड्रेस है ये मैं निकाल नहीं पाऊंगा, मैं इतना समझ नहीं पाऊंगा। मेरे पास मतलब ऐसे समझ लो, मुझे समझ ही नहीं है कि यहाँ पे कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें से एड्रेस पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ ही नहीं सकता, ऐसे समझ लो। तो मुझे लगेगा यार 10 लोग हैं, किसी के पास तो किसी का तो होगा ही होगा 10 होने से ना। अगर मेरे पास आया है, किसी ने भेजा है, मुझे 10 लोग कनेक्टेड है, मैंने कहा यार 10 में से किसी ना किसी के पास का तो होगा ही। मैंने क्या किया, एक मैसेज डाल दिया, ये तुम्हारा पैकेट है, तुम्हारा पैकेट है, तुम्हारा पैकेट है, तुम्हारा पैकेट, ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो उसने उन्होंने क्या किया, किसी ने बोला हाँ यार मेरा पैकेट होगा, ये मेरा पैकेट है, तो मैं उसको डेटा दे दूंगा। पहले मैंने क्या बोला, ये किसका पैकेट है, इसका ये नंबर है, ये किसका पैकेट है, पहले सबको बताया। तो हर किसी ने एड्रेस अपना कहा, मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं, किसी ने कहा मेरा है, तो मैंने उसको दे दिया। तो डेटा तो एक्चुअल उसी के पास गया, लेकिन मुझे क्या करना पड़ा, सबसे क्या करना पड़ा, वो ब्रॉडकास्ट करनी पड़ी, वो चीज सबके पास भेजनी पड़ी, चाहे किसी भी चीज के फॉर्म में, अपने मतलब बोल सकते हो डेटा को भेजना पड़ा सबके पास। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बाकी लोगों ने क्या कर दिया, मेरा डेटा नहीं मेरा डेटा नहीं मेरा डेटा, लेकिन जिसका था उसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। ठीक है, कुछ ऐसा ही समझो आप यहाँ पे। अब इसके बाद, अब जैसे स्विच क्या है, स्विच का मतलब है, इतना समझ लो मेरे पास एड्रेस को पढ़ने की कैपेबिलिटी है। अब मैं जैसे आएगा एड्रेस दिखा, इसका डेटा है, उसके बाद भेज दूंगा, ये हो गया स्विच। और जब एड्रेस को कैलकुलेट करने की एबिलिटी नहीं थी, फिल्टर करने की एबिलिटी नहीं थी, वो क्या था आपका, हब होता था। ठीक है, एक और यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है यार, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या होता है कि हब इज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस। हब कैसे डिवाइस है, ब्रॉडकास्ट, इसकी मीनिंग क्या है, मतलब क्या समझना है यहाँ पे, हब इज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस, मतलब हब जो है वो ब्रॉडकास्टिंग करता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक ही जगह से, अगर एक ही जगह से कोई डेटा मल्टीपल लोगों के पास जा रहा हो, सभी के पास जा रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। जैसे सुनते होंगे टीवी ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि ये सोनी चैनल है मान लेते हैं यहाँ पे, या फिर कोई भी कलर्स चैनल है, कुछ भी कोई चैनल है यहाँ पे। जैसे मैंने आप बोल दिया यार एक टीवी चैनल है, ये आपका सोनी है, चाहे जो भी है आपके यहाँ कलर्स है, ये टीवी चैनल है। अब इस पे कोई प्रोग्राम आ रहा है, मतलब कोई प्रोग्राम को क्या कर रहा है, चलाया जा रहा है। तो अब ये जिस जिन लोगों के पास ये चैनल होगा, उनके पास डेटा पहुंच जाएगा। इसका मतलब है एक ही जगह से डेटा सबके पास जा रहा है, हर घरों में जा रहा है, तो हम बोलते हैं टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। क्या हो रही है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। तो क्योंकि एक ही जगह से डेटा जब सबके पास जाता है, उसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। समझ में आई बात, हब में वही तो हो रहा है। हब में क्या हो रहा है आपका, यही तो यहाँ हब में हो रहा है। देखिए एक जगह से डेटा सबके पास जा रहा है, तो हम बोलेंगे हब तो ब्रॉडकास्ट करता है। हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, इसलिए हब को बोलेंगे हब एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। समझ में आई बात की नहीं, हब एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बोलिए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को भी हो तो ये हब, अगर इसे हम मार्केट से लेते हैं, हब वगैरह लेंगे, तो उसकी करेक्टरिस्टिक आपको पहले जाननी चाहिए, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे ना। तो लेकिन जो स्विच होता है यूनिकास्ट होता है। स्विच क्या होता है आपका, यूनिकास्ट होता है, ध्यान रखना। यूनिकास्ट का मतलब एक के पास ही डेटा भेजना, वन टू वन कम्युनिकेशन करना यूनिकास्ट, वन टू ऑल कम्युनिकेशन करना ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे ठीक है। तो इट इज यूनिकास्ट बोल सकते हैं। यूनिकास्ट का मतलब एक के पास ही भेजेगा, स्विच एक के पास भेजेगा, हब सबके पास भेजेगा। ठीक है, ओके, चलिए। अब बताइए हब और स्विच में कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी टाइप का। कब एंड, हब एंड स्विच, क्या पूछ रहे हो आप पीहू, हब एंड स्विच, स्विच की स्क्रीन दो सर, ओके। यार ये पूरा ले लो आप लोग, ठीक है, स्क्रीन आप यहाँ से ले लो, ये स्टार्ट टोपोलॉजी है, जिसको भी स्क्रीन लेना हो, स्क्रीन शॉट लेना आप ले लो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, ये ले लो आप,
हब में बता सिक्योरिटी नहीं, हाँ हाँ ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है, हब में डेटा सिक्योरिटी तो ठीक। और मैं आपसे कह रहा हूँ डेटा नहीं जा रहा वहाँ पे ना, बस एड्रेस की बात हो रही है। चलिए, हब और स्विच कैसा दिखता है? अच्छा मैं दिखा दे रहा हूँ, चलो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, हब और स्विच दिखता कैसे है ना। आइए, चलो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। बोर्ड पे तो दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा, चलो अच्छा वहीं पे दिखा रहा हूँ, इस पे दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग, 1 मिनट रुक जाओ, यहीं से निकाल देता हूँ। यार ये आप जो देख रहे हो, 1 मिनट, कोई अच्छा सा हब दिख जाए। चलो यार, पोर्ट तो अलग अलग है, ठीक है, पोर्ट तो आपके अलग अलग है, बट मैं कोई एक हब दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट टाइप। चलो इसको दिखा दे रहा हूँ आपको, कुछ इस तरीके के हब मिलेंगे। और 1 मिनट, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं अभी उसको अलग से कर दे रहा हूँ, परेशान ना हो। चलो ये देखो, ये दिख रहा है कि नहीं आप सभी? ये तो इमेज आधी कट गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये डिवाइस ऐसे होगी, ऐसे एक डिवाइस होगी, इसमें बहुत सारे पोर्ट लगे होंगे ना, देखो ये पोर्ट लगे हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या लगे हैं आपके? पोर्ट लगे हैं यहाँ पे, ये पोर्ट है, ये पोर्ट है, ये पोर्ट है, ये पोर्ट है। इसी से क्या करोगे आप? कनेक्ट करोगे डिवाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हब होगा आपका ना यहाँ पे। और ऐसे अगर मैं स्विच की बात करूँ, ठीक है, अगर हम इसकी बात करूँ, स्विच की बात करूँ, स्विच भी ऑलमोस्ट ऐसे दिखता है। स्विच, अरे नेटवर्किंग डिवाइस ना। चलो, ये आप देख रहे हो ना, ये दरअसल स्विच है, ठीक है। तो ये आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या आपकी एक स्विच है, इसको मैं फिर से वहीं पे लेके आ रहा हूँ, ध्यान से परेशान मत होना, बस 1 मिनट। चलो देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? स्विच है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो पोर्ट है कि नहीं, यहाँ पे ये पोर्ट है। इस पोर्ट में क्या होता है? प्लग करते हैं, इस पोर्ट में लोग क्या करते हैं? प्लग करते हैं, जो भी प्लग डिवाइसेस प्लग करनी, देखिए ये सब क्या है? आपके पोर्ट है यहाँ पे, 448, तो 24 क्या है यहाँ पे? पोर्ट है, 24 डिवाइस आप आसानी से क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? स्विच क्या होता है और हब क्या होता है? दिखने में दोनों एक जैसे ही लगेंगे ना, लेकिन इसके अंदर फीचर ज्यादा होता है, इसके अंदर फीचर होता है, ठीक है। ये लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर नहीं होता। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? चलिए, टाइम भी आपका ओवर होने वाला है, ठीक है। तो बाकी चीजें जो नेक्स्ट टोपोलॉजी और नेक्स्ट क्लास में होगी ना। ओके, थैंक यू।